हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे जो BRA BU का है। BRA BU का MIL हिंदी का एग्ज़ाम आज हुआ है, तो उसके क्वेश्चन पत्र को देख लेंगे हम लोग कि आखिर क्या क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया। आप देख लीजिए 2023 से 27 का है और 3 घंटा का समय इसमें भी आपको दिया गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि 10 गो जो ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया था ना, वो ऑब्जेक्टिव ना होकर उसमें ऑप्शन नहीं था, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप का था, बस उसको लिखना था आपको खुद से ही। तो देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें दिया गया था। पहले देवनागरी लिपि के बारे में लिखना था, उसकी विशेषता बतानी थी जो हमने पढ़ाया भी है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बारे में भी पूछा हुआ था, यानी 2 क्वेश्चन देवनागरी लिपि से था। उसके बाद देखिए, हिंदी में ध्वनियों का वर्णन करें, ध्वनि जो आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसके बाद देखिए, निबंध लेखन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद कार्यालयी हिंदी के रूप में परिचय देते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। यानी 4 क्वेश्चन तो एकदम आसान था, जो कि एकदम एक दूसरे से रिलेटेड ग्रामर पोर्शन से था, जिसको आप कर दिए होंगे। उसके बाद देखिए, 5-5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन था, उसमें कहानीकार जो है प्रेमचंद के बारे में, उनके जीवनी को लिखना था। फिर भय कहानी के बारे में लिखना था। राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब जो है आपको पता है, उसके बारे में। श्री राहुल सांस्कृत्यायन के स्मरण की विवेचना करनी थी। उसके बाद देखिए, हरिशंकर परसाई के बारे में और बाबर की ममता जो है उसके बारे में आपको लिखना था। इतने आपके जो है लॉन्ग ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते ऑब्जेक्टिव जो मेन था। तो ऑब्जेक्टिव आपके 10 क्वेश्चन थे, जिसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं था। जैसे साखी, ये किसकी रचना है? तो ये कबीर की रचना है, जो आप जानते होंगे कि कबीरदास की रचना है साखी। मंडप गमन खंड किनके द्वारा लिखा गया है? ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन का सही होगा। बालकांड का पुष्प वाटिका प्रसंग किसके द्वारा लिखा गया था? ये हमने तुलसीदास जानते हैं, तुलसीदास के द्वारा ही बालकांड यानी रामचरितमानस जो लिखा गया, वहीं का ये सब प्रसंग उठा के रखा था आपके सिलेबस में। तो उसका है भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक है ये, जो कि पढ़ाए भी हैं। राजे ने अपनी रखवाली की, ये किसकी रचना है? यही पूछ रहा था। तो राजे ने रखवाली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और बापू, यह किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की है। ये बापू जो कविता है, तो इसकी रचना है। बाकी आप देख लीजिएगा। अघटन घटना क्या समाधान कविता कहाँ से संकलित है? ये पूछ रहा है कि ये कौन से कविता से लिया गया है? तो यह भी बापू जो रामधारी सिंह दिनकर की है, वहीं से है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है या राज्य भाषा है? क्या है? तो हमारा राजभाषा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी राजभाषा है। उसके बाद देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन था। तो ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हर एक साल मनाया जाता है। जो कि आपको पता है कि हिंदी को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था जब संविधान में 14 सितंबर को, तब से इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव था, और सारे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ जो आपको दिए गए थे उनको हमने बता दिया है। आप अपना मिला लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपने अच्छा एग्जाम भी दिया होगा और आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।